सो हेलो एवरीवन, तो जो हमारा क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर दिस एंड दिस, कि हमें इथेनॉल का भी प्रेशर गिवन है और हमें क्या गिवन है, हमें मिथेनॉल का भी प्रेशर गिवन है। फिर अब हमें दोनों का प्रेशर गिवन है। इसका मतलब है कि जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर क्या है हमारा, ये प्रेशर हमारा प्योर स्टेट का प्रेशर है। ये प्रेशर किसका है, प्योर स्टेट का प्रेशर है। तो मैंने लिख लिया इसको प्रेशर ऑफ ई। तो ये क्या हो गया, इथेनॉल का प्रेशर हो कितना हो गया, वो हो गया हमारा 44.5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, और साथ में जो हमें प्रेशर गिवन है, प्रेशर किसका गिवन है, हमें प्रेशर हमें वो मिथेनॉल गिवन है, वो कितना है 88.7 मिलीमीटर ऑफ मरकरी गिवन है वो। क्लियर? ओके, अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें साथ में हमें मास भी गिवन है। एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एट अ टेम्परेचर बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। इसका मतलब है कि जो हमें मास ऑफ इथेनॉल गिवन है, हमें किस क्या गिवन है, मास ऑफ इथेनॉल, मास ऑफ इथेनॉल हमें गिवन है कितना है, वो हमें गिवन है 60 ग्राम। ठीक है, और साथ में जो हमें मास ऑफ मिथेनॉल गिवन है वो कितना हमें, वो गिवन है हमें 40 ग्राम गिवन हमें। ठीक है, तो हमें जो प्रेशर गिवन है प्योर स्टेट के, साथ में हमें क्या गिवन है, हमें मास गिवन है इथेनॉल के और मिथेनॉल के गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जो इथेनॉल है, देखो हम मोलर मास निकाल सकते हैं कि मोलर मास जो इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। ठीक है, तो जिसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास कितना होगा इसका, मोलर मास होगा इसका हमारा 46, कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, 46 आएगा। और जो हमारा मिथेनॉल है CH3OH, इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, इसका होगा हमारा 32 होगा। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ से हमें क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें टोटल प्रेशर निकालना है। हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। देखो हमें पता है कि टोटल प्रेशर है जो, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ई मीन्स इथेनॉल इनटू में प्रेशर ऑफ ई इन प्योर स्टेट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इनटू में प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इन प्योर स्टेट, प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इन प्योर स्टेट। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, हमारा प्योर स्टेट में जो हमारा टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, देखो हमें प्रेशर भी गिवन है प्योर स्टेट के, इथेनॉल के भी और मिथेनॉल के भी गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन, लेट्स से कि अगर हम इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन अगर हम इथेनॉल का निकालेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल, मतलब टोटल मोल्स आएंगे। ठीक है, अब इथेनॉल का जो मोल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इथेनॉल का जो गिवन मास है वो कितना है हमारा, वो 60 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 60 अपॉन में मोलर मास कितना है उसका मोलर मास है 46, अपॉन में क्या करेंगे, अगेन वही 60 अपॉन में 46 प्लस में मिथेनॉल का कितना है मास, वो है 40, अपॉन में क्या करेंगे हम 32 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ जाएगा और वो आएगा, अब इसको पूरे को सोल्व कर लेना, सो वो वैल्यू आएगी 0.51 आएगी। ठीक है, ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.51 दैट इज कितना आएगा 0.49 आएगा वो। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, जो टोटल प्रेशर है हमारा, टोटल प्रेशर क्या होगा हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना है अभी 0.51 इंटू में प्रेशर कितना है उसका 44.5 प्लस में उसका कितना है 0.49 इंटू में प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इन प्योर स्टेट, वो कितना आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 88.7 आएगा। ठीक है, 88.7। इसको पूरे को सोल्व करेंगे, तो पूरे को सोल्व करने के बाद जो हमारा प्रेशर है पूरे को सोल्व कर लेना, पूरे को सोल्व करने के यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22.695 और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 43.463। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर है वो आएगा हमारा 66.158 आ जाएगा। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा उसका। ठीक है, तो बस बेसिकली हमें प्योर स्टेट के प्रेशर गिवन थे और हमें क्या निकालना था, हमें बस मोल फ्रैक्शन निकालना था और हमारा क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 लिक्विड्स ए एंड बी, 2 हमारे पास लिक्विड्स हैं और आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं वो एट 300 केल्विन। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी इज 550 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 कंडीशंस गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, 2 कंडीशंस गिवन है। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, जो हमारी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन के अंदर जो ए के मोल हैं, मोल ऑफ ए वो कितने हैं, वो है एक मोल है।
जो हमारे पास बी है, बी के मोल कितने हैं, बी के मोल है हमारे पास 3 मोल है, ठीक है। ए के मोल 1 है और बी का मोल कितने हैं 3 है। और जो हमारे पास जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर कितना है वो हमारे पास है 550 मिलीमीटर मरकरी है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है। जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है सेम, इफ 1 मोल ऑफ बी इज एडेड, ये कह रहे हैं कि अगर हम 1 मोल बी का क्या कर दें, 1 मोल बी का ऐड कर दें। बी का 1 मोल ऐड करने पे मतलब है बी के पहले 3 मोल थे, मोल कितने हो गए 4 मोल हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए के मोल कितने रहेंगे, ए के मोल तो सेम रहेंगे, सो मोल्स ऑफ ए कितने होंगे 1 होंगे। बी के कितने होंगे, पहले 3 थे और अब 1 आ गया तो कितने हो गए वो 4 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, कह रहे हैं टोटल प्रेशर 10 मिलीमीटर क्या हो रहा है वो मरकरी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले कितना था 550 था, अब कितना हो गया 560 हो गया, 560 मिलीमीटर क्या हो गया वो मरकरी हो चुका है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ए और बी का प्योर सेट का प्रेशर निकालना है। हमें जो ए और बी है, ए और बी के प्योर सेट मतलब हमें पी ए नोट निकालना है और हमें क्या निकालना है पी बी नोट। हमें क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है पी ए नोट और पी बी नोट हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके देखो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है एक्स ए इंटू पी ए नोट प्लस एक्स बी इंटू में पी बी नोट, ये फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे, ठीक है। ओके देखो जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन क्या आएगा ए का, जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालना चाहें ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए कितना आएगा, ए के मोल कितने हैं, ए के मोल 1 है, टोटल मोल कितने हैं, टोटल मोल 1 + 3 कितने हो गया 4 हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का आ गया 1/4। ऐसे अगर मोल फ्रैक्शन बी निकाले तो वो कितना आएगा 3 में कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि टोटल मोल्स कितने हैं 1 + 3 4 है, ठीक है। सो टोटल प्रेशर हो गया हमारा 550 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/4 इंटू में पी ए नोट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है वो 3/4 इंटू में पी बी नोट। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ये क्या आ गई इक्वेशन 1 आ गई यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अगर हम दूसरे की बात करें, टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पे हो गया हमारा 560 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा हमारा, अब की बार होगा यहाँ पे 1 + 5, टोटल कितना आ गया 1/5 आ गया। और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ऊपर करेंगे 4, नीचे क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो ए का मोल फ्रैक्शन आ गया 1/5 इंटू में जो हमारा है पी ए नोट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो कितना आएगा 4/5 इंटू में प्रेशर कितना आएगा पी बी नोट आएगा। तो ये इक्वेशन हो गया हमारी 2 हो गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन ऐसे 1 आ गया हमारी, एक इक्वेशन क्या आ गया हमारे 2 आ गया। तो हमें पता है कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो हमारी जो वैल्यूज आएगी, वहां से 2 वेरिएबल्स हैं 2 इक्वेशन हैं, तो पी ए नोट और पी बी नोट की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जो पी ए नोट है, पी ए नोट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 400 मिलीमीटर मरकरी, और जो पी बी नोट है, पी बी नोट की वैल्यू कितना आएगी वो आएगी हमारे 600 मिलीमीटर मरकरी। तो ये क्या होगा इसका हमारा क्वेश्चन का हमारा ये आंसर होगा ये, ठीक है। तो ऐसे दो इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई है और एक इक्वेशन क्या है ये है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी ए नोट और पी बी नोट की वैल्यू आएगी, दैट इज प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर सेट, दैट इज 400 मिलीमीटर मरकरी एंड 600 मिलीमीटर मरकरी आ जाएगा, ओके। ओके जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें वेपर प्रेशर क्लोरोमीथेन का भी गिवन है और हमें डाइक्लोरोमीथेन का भी हमें गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म क्या है हमारा CHCl3, इसको मैं ए कंपोनेंट मान लेता हूँ, और जो मेरा डाइक्लोरोमीथेन है CH2Cl2, ठीक है, इसको मैं बी कंपोनेंट को नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या गिवन है, इसका प्योर प्रेशर गिवन है, सो मतलब पी ए नोट मेरे को गिवन है, वो कितना गिवन है मेरे को 200 मिलीमीटर मरकरी गिवन है, ठीक है। और साथ में मेरे को पी बी नोट भी गिवन है, वो कितना गिवन है मेरे को 415 मिलीमीटर मरकरी हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ओके देखो मेरे को एक तो निकालना है इसका टोटल प्रेशर निकालना है कि द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, मिक्सिंग का मतलब है कि हमें टोटल प्रेशर निकालना है, और एक हमें निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर सेट, मतलब हमें वाई ए और वाई बी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू में पी ए नोट प्लस
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू में पी बी नोट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो पी ए नोट भी है हमारे पास, पी बी नोट भी है, पर हमारे पास एक्स ए और एक्स बी नहीं है, तो हमें पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट जो इक्वेशन है लाइन है उसमें देखो हमें 25.5 ग्राम हमें क्लोरोफॉर्म गिवन है और हमें 40 ग्राम क्या गिवन है, डाइक्लोरोमीथेन गिवन है, ठीक है। सो दैट मीन्स वेट ऑफ ए कितना है, वो 25.5 ग्राम है और जो वेट ऑफ बी है, वेट ऑफ बी कितना है, वो हमारे पास है 40 ग्राम है। वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी कितना है, वो हमारे पास है 25.5 ग्राम और जो वेट ऑफ बी है वो कितना है हमारे पास 40 ग्राम है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमें गिवन मास तो है यहाँ पे, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसका मोलर मास निकालना है कि मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए कितना आएगा, जैसे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन कितना होगा 35.5, तो पूरे को सोल्व करके जो इसका मोलर मास आएगा वो आएगा 119.5 आएगा, ठीक है। ऐसे हमें निकालना है मोलर मास ऑफ बी, ठीक है। जो मोलर मास ऑफ बी है, मोलर मास ऑफ बी कितना आएगा, वो आएगा हमारा 85 आएगा, वो कितना आएगा 85 आएगा, ठीक है। अब गिवन मास भी है, मोलर मास भी है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या करेंगे हम 25.5 अपॉन में 119.5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.2134। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स बी भी निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा हमारे पास 40 अपॉन में 85, तो 40 अपॉन जब हम 85 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.47 आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ए के भी आगे, नंबर ऑफ मोल्स बी के भी आगे। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, वो 0.2134 अपॉन में 0.2134 प्लस साथ में क्या 0.47, ठीक है। तो यहाँ से जो पूरी वैल्यू सोल्व करके जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा वो आएगा हमारा 0.312, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकलेगा तो बी के लिए तो क्या करोगे, बी के लिए सिंपल कर दोगे 1 माइनस 0.312, तो आ जाएगा 0.688 आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अभी निकाला हमने 0.312 इंटू में प्रेशर इन प्योर स्टेट वो कितना है हमारा, वो हमें गिवन है 200 प्लस 0.688 इंटू में प्रेशर कितना है वो गिवन हमें 415, ठीक है। तो पूरी वैल्यू को सोल्व करना, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर कितना निकल कर आएगा, वो आएगा हमारे पास 347.92 मिलीमीटर मरकरी। 347 प्लस 0.92 ये क्या आएगा, मिलीमीटर मरकरी आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल प्रेशर आ गया। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया कि हमें क्या निकालना था, टोटल प्रेशर निकालना था। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, हमें वेपर फेज का प्रेशर निकालना है। हमें क्या करना है, वेपर फेज का प्रेशर निकालना है, ठीक है। देखो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है, अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से जो वाई ए है, वाई ए कैसे निकलेगा, पी ए बाई में पी टी, और पी ए क्या होता है, पी ए हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ एक्स ए इंटू पी नोट ए अपॉन में पी ही आएगा, ठीक है। और जो एक्स ए है, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना निकाला था, हमें निकाला था 0.312, टोटल प्रेशर हमें अभी निकाला था, वो भी गिवन था 200 अपॉन में टोटल प्रेशर 347.92, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास ए का वेपर प्रेशर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा इन वेपर साइड, वो कितना आएगा 0.18, ठीक है। तो मतलब जो हमारे पास वाई ए है वो कितना आ गया 0.18, वाई बी निकालना है तो वो कितना आएगा 1 माइनस वाई ऑफ ए, सो 1 माइनस 0.18 कितना आएगा, वो 0.82 आ जाएगा वो, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इन मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट कितना आएगा 0.18 एंड 0.82, तो ये क्या होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा उसका, ठीक है। सो जो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई ऑन मिक्सिंग फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, कि जो हमारा जो लिक्विड है क्या कर रहा है, वो दो लिक्विड है एक्स और वाई, और वो क्या कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। तो एट 30 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाई इज दिस। देखो इसके अंदर भी हमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें दो कंडीशंस गिवन है। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है
ठीक है। और इसके अंदर जो हमें x है, x के कितने मोल गिवन है, x के हमें 3 मोल गिवन है। और जो हमारा y है, y के कितने मोल गिवन है, y के मोल गिवन है हमें 1 मोल गिवन है। x के 3 मोल है, y के कितने मोल है, 1 मोल है। ठीक है। और जो हमें यहाँ पे टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर कितना गिवन है, वो हमें गिवन है यहाँ पर 550 मिलीमीटर मरकरी गिवन है। ठीक है। जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के अंदर जो x है, x के कितने मोल है, x के 4 मोल है। और जो y है, y के कितने मोल है, y के 1 मोल है। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर कितना है हमारा 560 मिलीमीटर मरकरी है। ठीक है। ओके, अब देखो x के 3 मोल है, y का 1 मोल है, हमें टोटल प्रेशर है, तो हमें क्या निकालना है, हमें x और y का प्योर स्टेट का प्रेशर निकालना है। मतलब हमें px नोट निकालना है और हमें साथ में क्या निकालना है, py नोट को भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है। देखो हमें पता है कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, ये देखो जो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास PT इज इक्वल टू x ऑफ x के हमारे कंपोनेंट होंगे हैं। ठीक है। इनटू में क्या आएगा, px नोट प्लस x ऑफ y इनटू में क्या आएगा, py नोट आएगा। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है x के भी और y के भी, हमें क्या निकालना है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है। तो जो x ऑफ x, मोल फ्रैक्शन ऑफ x कितना आएगा, वो आएगा हमारा 3/4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ y कितना आएगा, वो आएगा हमारा 1/4, क्योंकि हम बताएंगे टोटल मोल्स कितने होंगे, 3 + 1 4, तो 4 क्या आएगा, वो डिवाइड में आएगा। ऐसे ही हम x ऑफ x निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा 4/5। x ऑफ y कितना आएगा, वो आएगा 1/5 आएगा। xy कितना आएगा, 1/5 आएगा यहाँ से। ठीक है। तो इसके अंदर रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 550 इज इक्वल टू x ऑफ x कितना है, वो है हमारा 3/4 इंटू में px नोट प्लस x ऑफ y कितना है, वो है हमारा 1/4 इंटू में py नोट कितना है हमारे में, py नोट तो हमें निकालना है, सो py नोट। ये इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेकेंड इक्वेशन के अंदर क्या है, 560 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कितना है 4/5 इंटू में px नोट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ y कितना है, वह है 1/5 इंटू में py नोट। ये इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन 2 आ गई है। ठीक है। तो वही है कि जब ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन क्या आ गई हमारे 2 आ गई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से जब हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो हमारा px नोट है, px नोट कितना आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 600 मिलीमीटर मरकरी। एंड जो हमारा py नोट है, py नोट कितना आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 400 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है। ओके, जो हमारा ये क्वेश्चन है, इथाइलिन ब्रोमाइड एंड 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये कह रहे हैं कि एक तो हमारे पास थाइलिन डाइब्रोमाइड है और एक क्या है हमारे पास 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन है, वो क्या करेंगे, सीरीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। और उन दोनों का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर कितना है 173 एंड 127 टोर है। और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है अगर उनका 1:1 मोल रेशो वेपर स्टेट में। ठीक है। देखो मैं पहले बता देता हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ कि जो हमारे पास इथाइलिन ब्रोमाइड है ना, इथाइलिन ब्रोमाइड वो A है। इथाइलिन ब्रोमाइड क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास A है। ठीक है। इथाइलिन ब्रोमाइड हमारे पास A है। और 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन क्या है, वो मैंने लेट कर लिया कि वो मेरे पास B है। ठीक है। अब देखो मेरे को PA नोट कितना गिवन है, वो गिवन है 173 टोर गिवन है। और जो PB नोट है वो कितना गिवन है, वो गिवन है मेरे पास 127 टोर गिवन है। तो PA नोट 173 गिवन है और PB नोट कितना गिवन है, 127 टोर गिवन है। ठीक है। अब देखो, और मेरे को निकालना है यहाँ पे, मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड सेट। मेरे को x से यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है। और मेरे को जो मोल रेशो गिवन है, मोल रेशो इन वेपर सेट, मोल रेशो इन जो वेपर सेट है, वेपर सेट का मोल रेशो कितना है, वो गिवन है 1:1 गिवन है। ठीक है। इसका मतलब है कि जो 1:1 का मतलब है कि 1 मोल उसका 1 मोल इसका, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये कितना है 1/2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका B का भी कितना आएगा 1/2 आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आएगा 1/2 आएगा ना, क्योंकि मोल रेशो कितना 1:1 का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ आएगा। ठीक है। अब देखो मेरे को पता है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ का क्या है? डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एन वेपर सेट इनटू में टोटल प्रेशर, और पी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ किसके इक्वल होगा? एक्स से इनटू में पी नोट ए इज इक्वल टू वाई ए इनटू में क्या आएगा? पी टी आएगा। तो मेरे को यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई ए इंटू में पी टी अपॉन में वाई ए इंटू पी टी अपॉन में क्या आएगा? पी ए नोट आएगा। अब देखो मेरे को वाई ए गिवन है, वाई ए मेरे को गिवन है, मेरे को पी ए नोट गिवन है, मेरे को पी ए नोट भी गिवन है, बट मेरे को पी टी गिवन नहीं है, मेरे को पी टी गिवन नहीं है। मेरे को पी टी निकालना है। सबसे पहले क्या करूंगा? मैं टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करूंगा, और एक बार मैंने टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लिया फिर मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव क्या है? मेरे को मेन मोटिव है कि टोटल प्रेशर मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। देखो टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट की गिवन हो, अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट की गिवन, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा? वाई ए अपॉन में पी नोट ए प्लस वाई बी अपॉन में पी नोट बी इज इक्वल टू 1 बाय पी टी। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो। वाई ए कितना है? 1/2 अपॉन में पी ए नोट कितना है? वो है 173 गिवन है। वाई बी कितना है? 1/2 और पी बी नोट कितना गिवन है? 127 गिवन है इज इक्वल टू 1 बाय पी टी। तो यहाँ से आप पी टी को सोल्व कर लो, टोटल प्रेशर को सोल्व कर लो। टोटल प्रेशर सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी आपके पास? 146.5 टोर आएगी। कितनी आएगी वो? 146.5 टोर आएगी। ठीक है, एक बार टोटल प्रेशर निकल गया यहाँ से, तो जो हमारा ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। वाई कितना है? 1/2, टोटल प्रेशर कितना भी निकाला है? 146.5 अपॉन में पी ए नोट। पी ए नोट कितना है हमें गिवन है? जो पी ए नोट है वो हमें गिवन है 173 गिवन है, 173 गिवन है हमें। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा वो आएगा हमारे पास 0.423 आएगा। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ आएगा 0.423। ऐसे मोल फ्रैक्शन बी भी निकाल सकते हैं अगर हमें पूछा होता तो। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा नहीं है। ओके ओके, जो हमारे पास क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 28% बाय मास। कि हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है और एक्वस सॉल्यूशन क्या है? वो 28% बाय मास है। ठीक है, देखो 28% अगर वो बाय मास गिवन है हमें, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जो भी हमारा लिक्विड ए है वो क्या है? 28 ग्राम है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। जो भी है वो 28 ग्राम गिवन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारे पास वेट ऑफ ए आ जाएगा, वो कितना है? 28 ग्राम। और वेट ऑफ बी, बी मतलब मैं H2O ले रहा हूँ यहाँ पे, वो कितना आएगा? 100 माइनस 28, वो कितना आएगा यहाँ से? 72 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से मतलब सोल्यूट हमारा 28 ग्राम है और सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया? 72 ग्राम आ गया यहाँ से। ठीक है, ओके। ए का जो मोलर मास है, ए का जो मोलर मास है वो मोलर मास गिवन है हमें 140, और बी का मोलर मास, बी मतलब वाटर है तो, और वाटर का मोलर मास कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, और दोनों का जो वेपर प्रेशर है, मतलब वेपर प्रेशर मतलब हमें जो पीटी है, पीटी कितना गिवन है? 160 मिलीमीटर गिवन है। कितना गिवन है? 160 मिलीमीटर गिवन है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। हमें क्या करना है? पी ए नोट निकालना है, और हमें पी बी नोट मतलब वाटर का गिवन है। वाटर कितना गिवन है? 150 मिलीमीटर हमें वो गिवन है यहाँ से। ठीक है, ओके। देखो हमें पता है कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? पी टी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू में पी ए नोट प्लस एक्स बी इंटू में पी बी नोट। पीटी भी हमें गिवन है एक्स से, और एक्स भी हम निकाल लेंगे, और पी ए नोट पी बी नोट हमें भी गिवन है, पी ए नोट फिर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इसलिए। ठीक है, तो अब हमारा मेन मोटिव है एक्स से और एक्स बी को सोल्व करना। ठीक है, देखो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए ए के 28 अपॉन में 140, 28 अपॉन में 140 आ गए, तो 0.2 आ जाएगा यहाँ से। ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के भी आ जाएंगे 72 अपॉन में 80। कितना आ गए नंबर ऑफ मोल्स बी? वो आ गए 4। ठीक है, तो ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आएगा? जितने ए के मोल है अपॉन में टोटल मोल 0.4 प्लस 0.2 प्लस 4, तो 0.2 अपॉन में 4.2 कितना आएगा यहाँ से? 1/21 आएगा। ठीक है, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम निकाल सकते हैं 1 माइनस 1/21, कितना आ जाएगा? 20 अपॉन में 21 आ जाएगा। ठीक है,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया 1/21, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया 20/21 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। फॉर्मूले के अंदर क्या है, एक्स ए कितना है हमारा, अभी निकाला 1/21, पी ए कितना है ये तो हमें निकालना है, टोटल प्रेशर कितना है 160 गिवन है। एक्स बी अभी निकाला है 20/21 और पी बी नोट 150। ठीक है, तो यहाँ से जब पूरी वैल्यू सोल्व करेंगे, पूरी वैल्यू सोल्व करने के बाद जो हमारे पास पी ए नोट आएगा, पी ए नोट वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 360 मिलीमीटर आ जाएगा, वो कितना आएगा 360 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, तो वही है कि हमें 28% बाय मास था, तो वहां से हमने वेट ऑफ सोल्यूट निकाला, वेट ऑफ सोल्वेंट निकाला, मोलर मास हमें पता है, तो वहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल से मोल फ्रैक्शन निकाले, और जो हमारे टोटल जो प्रेशर की इक्वेशन है उसमें हमने पुट कर दिया, तो वहां से क्या आ गया, हमारा इसका आंसर आ गया, दैट इज 360 आ गया। ठीक है, ओके जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है कि टू लिक्विड्स ए एंड बी ऑन मिक्सिंग फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, कि दो लिक्विड है हमारे पास, कौन कौन से लिक्विड है वो हमारे पास ए और बी है वो लिक्विड। ठीक है, जो दो लिक्विड है वो क्या है हमारे पास ए एंड बी है। ठीक है, और ए और बी का प्रेशर दिया हुआ प्योर स्टेट का, मतलब हमें पी ए नोट गिवन है, कितना है वो 200 मिलीमीटर, और हमें साथ में क्या गिवन है पी बी नोट गिवन है, वो कितना गिवन है हमें 100 मिलीमीटर गिवन है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, हमें क्या करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है वेपर फेज का, मतलब हमें वाई बी निकालना है। ठीक है, और इन इक्विलिब्रियम विद द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ टू, जो दोनों का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है इक्विमोलर है। इक्विमोलर का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ मोल्स है इन लिक्विड स्टेट में। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां से हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ जो बी है वो भी कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास वाई बी निकालना है, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमें बी का जो प्रेशर है किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू में पी टोटल, तो यहाँ से जो वाई बी है वाई बी किसके इक्वल आएगा पी ए अपॉन में पी टी आएगा। पी ए क्या होता है एक्स ए इंटू में पी ए नोट अपॉन में पी टी। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ से हमें वाई बी निकालेंगे, एक्स ए भी गिवन हमें और पी ए नोट भी गिवन, हमें पी टी नहीं गिवन है, यहाँ से हमें यहाँ पे पी टी गिवन नहीं है, तो पहले हम पी टोटल निकालेंगे, फिर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा पी टी है, पी टी क्या होता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू में प्योर स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू में प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 1/2 और पी ए का प्रेशर कितना है 200, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1/2 और इसका प्रेशर कितना है 100 है। ठीक है, तो यहाँ से जो पीटी है हमारा, पीटी कितना निकल कर आएगा, वो आएगा हमारा 150 मिलीमीटर निकल कर आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं इसकी 150 की, यहाँ पर एक्स ए अभी निकाला 1/2, सॉरी यहाँ पर आपका जो है वो बी आएगा, क्योंकि हम वाई बी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर बी आएगा, तो 1/2 इंटू में, और यहाँ पे जो प्रेशर है प्रेशर भी क्या आएगा पी बी नोट आएगा, प्रेशर है वो भी कितना आएगा पी बी नोट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 इंटू प्रेशर कितना है हमारा, वो बी का है 100 है, प्रेशर कितना है 100 अपॉन में पी टी कितना है 150 है। ठीक है, तब यहाँ से सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास वाई बी है, वाई बी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास अपॉन 50/150, 50 अपॉन में कितना आएगा 150, दैट इज 1/3 आएगा, 0.33 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ बी इन जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर स्टेट वो कितना आएगा 0.33 आएगा उसका। ओके ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एसिटेट एंड इथाइल प्रोपोनेट आर दिस एंड दिस, ये जो प्रेशर है हमें प्रेशर गिवन है या उसका इथाइल एसिटेट का और इथाइल प्रोपेनॉइड का कितना गिवन है 72.8 एंड 27.7। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया कि जो हमारे पास इथाइल एसिटेट है, इथाइल एसिटेट को मैंने लेट कर लिया कि ए है, वो जो इथाइल एसिटेट है वो क्या मेरे पास ए है, और इथाइल प्रोपेनेट वो क्या है मेरे पास वो बी है। तो इसका मतलब मेरे को पी ए नोट गिवन है, पी ए नोट कितना है वो 72.8 है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और जो मेरे पास पी बी नोट है वो कितना गिवन है 27.7 है, ये भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी गिवन है। ठीक है, तो पी ए नोट कितना गिवन है 72.8 और पी बी नोट कितना गिवन 27.7
7 गिवन है, ठीक है। साथ में इसका मास भी गिवन है कि जो इथाइल एस्टेट है उसका मास कितना है, उसका मास है 25 ग्राम, और इथाइल प्रोपोनेट है उसका मास जो गिवन है उसका मास कितना गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 50 ग्राम गिवन है ये पे, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास इथाइल एसीटेट है, इथाइल एस्टेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इथाइल एस्टेट का फॉर्मूला होगा हमारे पास CH3 COO C2H5, ठीक है। और जो इथाइल प्रोपोनेट है, इथाइल प्रोपोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, इथाइल प्रोपोनेट का फॉर्मूला होगा C2H5OH COO C2H5, तो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास इथाइल प्रोपोनेट का, ठीक है। यहां से हम दोनों का मोलर मास निकाल लेंगे, पूरे को सोल्व कर लेना। जो मोलर मास वो कितना आएगा, इसका 88 आएगा, इसका जो मोलर मास आएगा, इसका मोलर मास कितना आएगा, वो आएगा 102 आएगा, ठीक है। हमें निकालना है टोटल प्रेशर, हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का, ठीक है। अब देखो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है कि वो क्या होता है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला PT इज इक्वल टू XA इंटू में PA नोट प्लस XB इंटू में PB नोट, ये फॉर्मूला होता है हमारा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो टोटल प्रेशर में PA नोट भी गिवन और PB नोट भी गिवन, हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, ठीक है। अब देखो गिवन मास हमें मिल गया 25 ग्राम और मोलर मास भी मिल गया, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना आएगा 25 अपॉन में 88, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 0.284। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स B के भी निकाल सकते हैं। वेट कितना है इसका 50 अपॉन में 102 है, ठीक है। तो वो कितना आएगा 0.49 आएगा, क्लियर। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट इज 0.284 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स टोटल 0.284 प्लस 0.49, ठीक है। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ए है वो कितना आएगा 0.37 आ जाएगा। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लेंगे, क्या कर देंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 1 माइनस 0.37 कितना आएगा, वो हमारे पास 0.63 आएगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया 0.37, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया 0.63, क्लियर। तो यहाँ से इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जो टोटल प्रेशर है एक्स से कितना है हमारे पास, वो है 0.37 इंटू में प्रेशर कितना गिवन है ए का 72.8, एक्स बी कितना गिवन है, एक्स बी गिवन है 0.63, प्रेशर ऑफ बी कितना गिवन है 27.7 गिवन है, ठीक है। तो इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट कर लिया हमने। यहाँ पे आएगा 26.9 प्लस यहाँ पे आएगा 17.4, तो जो हमारे पास पी टोटल है, पी टोटल कितना आएगा, वो आएगा 44.3 मिलीमीटर मरकरी आएगा, कितना आएगा वो 44.3 मिलीमीटर मरकरी, इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के अंदर क्या है कि बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म नियरली आइडियल सॉल्यूशन। हमें पता है कि जो बेंजीन और टोलिन है वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज दिस एंड टोलिन इज दिस, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारे पास बेंजीन है, जो हमारे पास क्या है बेंजीन है, बेंजीन को मैं ए लिक्विड ऐड कर रहा हूँ, और जो हमारे पास टोलिन है उसको मैं कोई बी लिक्विड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो पी ए नोट है, पी ए नोट कितना है, पी ए नोट है हमारे पास 150 मिलीमीटर, और जो पी बी नोट है, पी बी नोट वो हमें गिवन है 50 मिलीमीटर गिवन है, ठीक है। अभी कह रहे कि फॉर दिस टेम्परेचर कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल वे ऑफ टू सब्सटेंस, ऑल्सो कैलकुलेट द कंपोजिशन इन प्योर स्टेट। देखो एक तो निकालना है हमें टोटल प्रेशर निकालना है, कैलकुलेटर जो प्रेशर है वो क्या निकालना है हमें, टोटल प्रेशर निकालना है हमें वो, ठीक है। एक तो हमें यहाँ से टोटल प्रेशर निकालना है और हमें साथ में निकालना है उसकी कंपोजिशन निकालनी है वेपर फेज में, मतलब YA और YB भी हमें यहाँ से निकालना है। एक तो हमें टोटल प्रेशर निकालना है और उसकी कंपोजिशन निकालनी है YA की और YB की निकालनी है, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला में हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन चाहिए A का भी और B का भी, और हमें गिवन है दोनों को जो वेट है, वेट कितना है, इक्वल वेट है, दोनों को जो वेट है वो इक्वल है। मैंने लेट कर लिया कि जो बेंजीन का जो वेट है वो भी 100 ग्राम है और जो टोलिन है उसका वेट भी कितना है, वो 100 ग्राम है। मोलर मास बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, जिसका मोलर मास है, मोलर मास कितना आएगा, उसका आएगा 78। ऐसे हम निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ टोलिन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका C7H8, तो फॉर्मूला उसका मोलर मास कितना आएगा, वो आएगा 92 आएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे एक के, कितने होंगे वो 100 अपॉन में 78,
100/70 वो कितना आएंगे 1.28। ऐसे ही बी के निकालेंगे, बी के कितना आएंगे हमारे पास, बी के आएंगे हमारे पास 100/92। 100/92 करेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास 1.09 आएंगे वो, ठीक है। ओके, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो कितना निकलेगा हमारे पास 1.28 प्लस 1.09 आएगा, ठीक है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकाल सकते हैं, वो क्या कर देंगे 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। तो यहाँ से जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 0.55 आएगा। और बी का कितना आएगा 1 माइनस 0.55 करेंगे तो कितना आएगा 0.45 आएगा। 0.55 आएगा ए का और 0.45 आएगा किसका, वो आएगा बी का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स ए इंटू में पी ए नोट प्लस एक्स बी इंटू में पी बी नोट। एक्स ए कितना है, एक्स ए भी निकाला हमें 0.55 इंटू में पी ए नोट 150, एक्स बी कितना है 0.45 इंटू पी बी नोट कितना है, वो गिवन है 50 गिवन है। सो 82.5 प्लस 22.5 गिवन है। तो यहाँ से जो टोटल प्रेशर आ गया हमारे पास 105। तो एक क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है वेपर फेज का प्रेशर निकालना है, मतलब वाई ए और वाई बी भी निकालना है, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी ए किसकी होता है, वाई ए इंटू में पी टी के इक्वल। सो वाई ए क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा पी ए बाय में पी टी, और पी ए क्या होता है, पी होता है एक्स ए इंटू में पी नोट ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा पी टी आ जाएगा, ठीक है। एक्स ए भी निकाला हमने 0.55 और पी ए नोट गिवन है 150, पी टी भी निकाल लिया हमने, वो निकाले 105 निकाल लिया, ठीक है। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर ली। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.785। कि जो वाई ए है, वाई ए कितना आएगा 0.785 आएगा। ऐसे वाई बी निकाल लेंगे, तो वाई बी के लिए क्या करेंगे 1 माइनस वाई ऑफ ए। सो 1 माइनस 0.785 वैल्यू कितनी आएगी 0.215 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आएगी 0.215 आएगी, ठीक है। तो टोटल प्रेशर आ गया हमारे पास 105। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया वेपर सेट में 0.785 और बी का आ गया 0.215 आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है 0.75 मोल ऑफ इथाइलिन ब्रोमाइड वर मिक्स्ड विद 0.25 मोल ऑफ प्रोपाइलिन ब्रोमाइड। ये कह रहे हैं कि दोनों नियरली आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं और इथाइलिन ब्रोमाइड और प्रोपाइलिन ब्रोमाइड का जो हमें जो वेपर प्रेशर है वो हमें गिवन है और हमें टोटल का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला पी टी इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू में एक्स ए प्लस में पी बी नोट इंटू में क्या आएगा एक्स बी आएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अब देखो इथाइलिन ब्रोमाइड को मैं लेट करूँगी वो ए है और जो प्रोपाइलिन ब्रोमाइड है वो है हमारे पास बी। ए है, ए के कितने मोल गिवन है 0.75 मोल गिवन है। बी है, बी के कितने मोल गिवन है 0.25 मोल गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो 0.75 अपॉन में 0.75 प्लस में 0.25 अल्टीमेटली कितना आएगा 0.75 ही आएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे वो कितना आएगा 0.25 आएगा, ठीक है। पी ए नोट कितना गिवन है, पी ए नोट हमें गिवन है, वो गिवन है 2.77 इंटू में 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी बी नोट कितना गिवन है 1.73 इंटू में 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। वैल्यू पुट करेंगे, पी टी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है वो 0.75 इंटू में 2.77 इंटू में 10⁴ प्लस, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा 0.25 इंटू में 1.73 इंटू में यहाँ पे ये 7 है इंटू में 10⁴, ठीक है। तो पूरी वैल्यू सोल्व करेंगे। पूरी वैल्यू सोल्व करने के बाद जो हमारे पास टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर कितना आएगा वो आएगा 2.51 इंटू में 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो बस हमें टोटल प्रेशर निकालना था और हमें मोल फ्रैक्शन सब गिवन था और प्योर सेट का प्रेशर भी गिवन था और हमें टोटल प्रेशर के फॉर्मूले में जस्ट पुट किया और यहाँ से क्या आ गई हमारी वैल्यू आ गई है, ओके।